हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। झारखंड जॉब्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये मैंने नया चैनल स्टार्ट किया है सिर्फ झारखंड के भाइयों और बंधुओं के लिए, जो झारखंड में अपने जिले में छोटी से छोटी जॉब जो भी सरकार के द्वारा कॉन्ट्रेक्चुअल हो, संविदा आधारित हो या फिर कुछ ही टर्म के लिए निकाली जाती है, उसकी जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। और आज मैं इसी क्रम में सबसे पहली वीडियो मेरी रहेगी। यहाँ से आप देख पाओगे प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए वैकेंसी है, तकनीक सहायक के लिए वैकेंसी है, तकनीक सहायक अभियंता के समकक्ष की वैकेंसी है, लेखा सहायक, कंप्यूटर सहायक और ग्राम रोजगार सेवक की वैकेंसी है। टोटल 18 पोस्ट निकली हुई है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। देखिए यहाँ से आपको जो है फॉर्म भी मिल जाएगा, बट ये जो फॉर्म है ना, आपको आवेदन पत्र का ये प्रारूप दिया हुआ है, लेकिन ये ऑनलाइन फॉर्म को जो है अप्लाई करना है। और ऑनलाइन अप्लाई जो है आपका वो कब से स्टार्ट होगा, ईच एंड एवरीथिंग आपको क्रिस्टल क्लियर में कर दूंगा। देखिए 13 दिसंबर से इस फॉर्म को भरा जाएगा। पहली बात आपको ये याद रख लेनी है, 13 दिसंबर 2023 से। आखिरी डेट इसकी शायद 4 जनवरी है, वो भी मैं कंप्लीटली आपको बता दूंगा। योग्यता क्या चाहिए हर विषय के लिए वो मैं बताता हूं। सबसे पहले देखो, अगर आप प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी बनना चाहते हो, इसके लिए ग्रेजुएशन में आपका 55% अंक होना चाहिए, पहली बात। अब बात आएगी कि क्या और भी कोई प्रॉब्लम है क्या। तो देखिए, अगर ग्रेजुएशन में 55% नहीं हो रहा है तो आपने अगर जो है, देखिए यहां से देखो, सामान्य स्नातक तथा स्नातक प्रतिष्ठा में समतुल्य होने पे देखिए जो है ग्रेजुएशन में जो नंबर आए हैं ना, 10 पर घटा दिया जाएगा और वहां से रिजल्ट निकाला जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगा। अतिरिक्त योग्यता क्या होनी चाहिए, देखिए यहाँ पे ये अनिवार्य योग्यता है। अतिरिक्त अगर है तो ठीक है, ये अनिवार्य है कि 55% आपका ग्रेजुएशन में है, आप अप्लाई कर दीजिए। क्या है, सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से अगर एमबीए आपने किया है, बीसीए किया है, आपका काम यहाँ पे बनेगा। ये अतिरिक्त योग्यता है, याद रखिएगा, डिजायर वाली बात है यहाँ पे, ठीक है। अब इसी तरह से देखिए और भी बहुत सारी वैकेंसीज के बारे में है। देखिए इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल को कैसे ढूंढोगे आप, तो देखिए टेलीग्राम चैनल को ढूंढने का सीधा सीधा तरीका है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में मिलेगा। अगर नहीं मिलता हो तो यहाँ से ये फोटो देख लो, टेलीग्राम चैनल पे जाना है आपको और वहाँ पे जो है यहाँ से यूजर आईडी भी आपको दिख रही होगी, वहाँ पे जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल कराता रहेगा आपका भाई। चलिए आगे देखते हैं दूसरे पोस्ट के बारे में। तकनीकी सहायक, यानी कि तकनीकी सहायक के लिए देखिए क्या चाहिए, बीए या फिर बीटेक अगर आपने कर रखा है, ये इंजीनियर वाली वैकेंसी है। अतिरिक्त योग्यता में अगर किसी ने एमबीए एमसीए वगैरह किया है, उनका काम बनेगा। तो ये बड़ी पोस्ट वाली वैकेंसी है। किसी ने अगर आपके गांव से बीए बीटेक करा है, उनको फोन करके थोड़ी सी जो है अवेयरनेस जगाइए और उनको ये वीडियो दिखाइए। आगे देखिए तकनीकी सहायक के बारे में, यहां से देखिए किसकी चीज जरूरत है, तो देखिए सिविल संकाय में, ये भी इंजीनियरिंग वाली है, इसे भी हम लोग छोड़ देते हैं। आपके काम वाली चीजों को हम लोग ज्यादा देखेंगे। देखिए लेखा सहायक के लिए क्या चाहिए, बीकॉम से जिन्होंने 55% के साथ बीकॉम कर लिया है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो एमकॉम जिन्होंने किया वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका 55% नहीं बन रहा है तो जिन्होंने एमकॉम कर लिया है वो भी 55% वाले एमकॉम जिन्होंने कर लिया वो अप्लाई कर सकते हैं। अतिरिक्त योग्यता में बीसीए वगैरह अगर आपने करके रखा है तो आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, अनिवार्य योग्यता वो नहीं है। कंप्यूटर सहायक के बारे में बात करते हैं तो देखिए अनिवार्य योग्यता जो कि होना ही चाहिए, बीसीए अगर आपने किया है, बीएससी कंप्यूटर से किया है या बीसीए कर रखा है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा, सामान्य स्नातक के पश्चात अगर किन्हीं ने पीजीडीसीए का कोर्स 1 साल वाला कर लिया है तो भी अप्लाई आप कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद पीजीडीसीए किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ग्राम रोजगार सेवक के लिए देखिए आईटीआई आपने कर रखा है, काम आपका बन जाएगा। मैट्रिक के बाद अगर आपने आईटीआई करा है तो आपका काम यहाँ पे बन जाएगा और इंटरमीडिएट के अंक के बराबर आईटीआई के अंक को माना जाएगा। और अतिरिक्त योग्यता में वही बीसीए एमसीए वाली बात यहाँ पे ये कर रहे हैं। आयु सीमा की बात करें तो देखिए आयु सीमा के बारे में न्यूनतम उम्र 18 रखी गई है। मैक्सिमम एज जो रखी गई है जनरल कास्ट के लिए वो 35 साल रखी गई है। अगर कोई जनरल कास्ट से दिव्यांग है, यानी कि कुछ डिसेबिलिटीज है उनको, तो 45 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई पिछड़ा वर्ग से है तो उसके लिए 37 साल एज रखी गई है, 47 साल दिव्यांगजनों के लिए। महिला है अनारक्षित वर्ग से अगर आ रही है तो 38 साल और 48 साल मैक्सिमम, अगर उनको कुछ डिसेबिलिटीज है तो। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, महिला पुरुष दोनों के लिए 40 साल मैक्सिमम में एज और 50 साल अगर उनको कोई डिसेबिलिटीज हो जाती है तो। याद रखिएगा, भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, यानी कि पूरे भारत से कोई भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन इतनी कम सैलरी में बाहर से कोई भी संविदा के लिए नहीं आएगा। आरक्षण का अगर आप दावा कर रहे हो तो आपको निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आपको बनाकर देना होगा। आगे देख लीजिए,
अब जो है शपथ पत्र भी आपको देना होगा। एक जिले में आवेदन दिया जा सकेगा और आवेदन के साथ शपथ पत्र मूल प्रति में देना होगा कि झारखंड राज्य को अन्य जिले में आपने जो है ये आवेदन नहीं दिया है। अच्छी बात है, आगे देख लेते हैं। अब देखिए कुछ और जानकारी जो है यहां से आप देख पाओगे। देखिए ये देखो, आपको ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है ये देख लो। ये रहा वेबसाइट, इसी वेबसाइट पे जाकर आपको अप्लाई करना है। स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप जो है टेलीग्राम से जो है पीडीएफ को डाउनलोड तो कर ही पाओगे। और इसकी जो डेट है यहां से देख लो, 13/12 से ये स्टार्ट होगा और 2 जनवरी 2024 तक आप शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आप कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई ही किया जा सकता है, कोई और दूसरा तरीका नहीं है। क्या क्या चीजें चाहिए वो यहाँ पे इन्होंने स्पष्ट रूप से लिख दिया है। जो अपलोड करना अनिवार्य होगा, एक रंगीन फोटो यानी कि कलरफुल फोटो आपको देना होगा। साथ में जिस संस्थान से आपने अंक पत्र यानी कि मार्कशीट आपको अपलोड करनी होगी। इसके अलावा अतिरिक्त योग्यता पत्र में बीसीएमसी अगर आपने किया वो आपको जो है अपलोड करना होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए देखिए कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो भी आप लगा रहे हो वो अलग से आपको देना होगा। तो सब कुछ अपलोड करना है आपको, इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। और ये रहा आवेदन पत्र का प्रारूप। ये एक्चुअली ऑफलाइन आपको करना नहीं है सिर्फ और सिर्फ। और ये रहा शपथ पत्र, ये भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। शपथ पत्र जो कि नोटरी के द्वारा निर्गत किया जाएगा उसके लिए था। तो आई होप कि मैंने सारी बातें आपको बता दी है, सारी जानकारी आपको दे दी गई है। अब आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे जाना है। कहाँ जाना है, टेलीग्राम पे। वहां पे जो है टेलीग्राम में जाइए आप फटाफट, वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। पलामू से ये वैकेंसी आई है। जब भी आपके जिले से वैकेंसी आएगी, सपोज कर लो कि आप देवघर से देख रहे हो, झारखंड से झारखंड के किसी और हिस्से, रांची से देख रहे हो, रामगढ़ से देख रहे हो, या फिर जमशेदपुर जामताड़ा से देख रहे हो, जहां से भी वीडियो को देख रहे हो नीचे कमेंट करके बताइएगा। जब भी वहां से कोई भी न्यू वैकेंसी आती है, छोटी छोटी वैकेंसी, उसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।